कोर्ट की मर्यादा को रखते हुए फिर करते हैं, आपने कोई जल्दी नहीं है। सर आज आप आए हैं कोर्ट में डिफेमेशन केस फाइल करने का पूरा मामला है, क्या आपने कोर्ट के सामने अपनी बात सर क्या हुआ है कोर्ट में आज? आराम से 2019 में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जोधपुर की जनता ने देश की जनता को जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था, जोधपुर की जनता ने 2,74,000 वोटों की विजय का आशीर्वाद मुझे दिया था। संयोगवश कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के पुत्र मेरे सामने चुनाव के प्रत्याशी थे। अपने पुत्र की अपने ही होम टर्फ पर हार से उपजी खींच के चलते निरंतर बेतुके बयान देकर के मुख्यमंत्री मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल करके मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण से नुकसान करने की चेष्टा कर रहे हैं। पिछले लगभग 3 साल से उन्होंने अनेक अवसर पर विधानसभा के पटल पर बात करते हुए मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करते हुए, अनऑर्गेनाइज तरीके से बाइट देते हुए, गाड़ी में बैठ करके बाइट देते हुए, सड़क पर चलते हुए बाइट देते हुए, ऑडिटोरियम्स में भाषण देते हुए, पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए बार बार एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका न मैं प्राथमिक सदस्य हूं, न मेरे परिवार का कोई सदस्य प्राथमिक सदस्य है, न मेरे परिवार का सदस्य कोई उसका डिपॉजिटर है, न मैं और मेरे परिवार का कोई सदस्य उसके बोरोवर है, न उसके डायरेक्टर हैं। किसी भी तरह से हमारा प्रत्यक्ष रूप से परिवार का जिसके साथ में जुड़ाव नहीं है, उसमें हुए घोटाले के साथ में मेरा नाम संबद्ध करके निरंतर वो बार बार मेरे चरित्र हनन का प्रयास करते हैं। अब तो पराकाष्ठा इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि उन्होंने जोधपुर में अभी हाल ही में 19 फरवरी को मीडिया से चर्चा करते हुए मुझे अभियुक्त करार दिया। 21 तारीख को एक बार फिर जयपुर में 20 फरवरी को मेरे द्वारा सारा क्लैरिफिकेशन मीडिया के सामने रखने के बाद में एक बार फिर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फिर से मुझे अभियुक्त ऐसा करार दिया। और आज भी जब ये सूचना, आज मैं जब ये मानहानि का मुकदमा दायर करने वाला हूं, ये सूचना जब उनके पास पहुंची है, उन्होंने मुझे एक बार फिर नई उपाधि घपलेबाज से नवाजा है। मैं इससे व्यथित होकर के कि निरंतर जिस तरह से उन्होंने मेरे चरित्र हनन का प्रयास किया, मैं शायद बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मेरी दिवंगत माताजी को भी उन्होंने अभियुक्त कह करके ऐसा सरेआम उनका अपमान उनके देवलोकगमन होने के बाद में करने की चेष्टा की है। इसी से व्यथित होकर के मैंने आज न्यायालय के समक्ष सेक्शन 500 में एक डिफेमेशन का सूट फाइल किया है। देखिए, मुझे लगता है कि वो विषय को जिस तरह की उनका स्वभाव है भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में वेरियस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो काम करती थी, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 48 संख्या है, उसमें से 10 से ज्यादा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिक्विडेशन में है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके लिए कहा जाता है, पुलिस की रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि उसमें 14,000 करोड़ रुपए का जो है वो साइफनिंग ऑफ मनी हुआ है। इसी तरह से संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और इसी क्रम में साई कृपा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और अनेक लगभग 10 से ज्यादा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिनमें 15,000 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा साइफनिंग हुआ है। ऐसी जांच क्यों चल रही है? उन सब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लाखों निवेशकों की उनको चिंता नहीं। वो इस बात से परिलक्षित होता है कि इसके लिए भारत सरकार ने जो कानून बनाया है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, उस कानून को, जिसको देश में जो कानून 2019 से देश में लागू है, उस कानून के अनुरूप जो प्रक्रिया करनी चाहिए कि जितने भी मुकदमे दर्ज हों, उन मुकदमों को तुरंत, अगर मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो उसको जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाए।